महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल का जवाब सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने पीएम मोदी को फोन कर कहा है कि आप अपने मन में अड़चन नहीं रखें। उन्होंने सीएम पद पर दावा छोड़ते हुए कहा कि मुझे बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन की प्रचंड जीत के साथ ही ये बात साफ हो गई थी कि बीजेपी इस बार कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। एकनाथ शिंदे ये जानते हैं कि बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है, लेकिन नतीजे के बाद से लगातार 3 दिन वह अपने लोगों की ओर से अपनी दावेदारी आगे करते रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहलवाया कि अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो आने वाले बीएमसी चुनाव में महायुति हार जाएगी, लेकिन उनका ये दाव भी चलता नहीं दिख रहा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसी खबरें चल रही हैं कि बीजेपी अब अपने दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस को आगे करने वाली है, यानी कि इस बार सीएम पद पर उनकी ताजपोशी होगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाएगा तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास क्या क्या विकल्प बच जाएंगे। चलिए जरा ये भी हम आपको बता देते हैं। एकनाथ शिंदे अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, वे ज्यादा संतुष्ट तभी होंगे जब उन्हें कोई दूसरा बड़ा पद दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर वे केंद्र की राजनीति में एक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी बीजेपी ने कुछ महीने पहले ही शिवराज सिंह चौहान को भी ऐसे ही मध्य प्रदेश की राजनीति से अलग कर कृषि मंत्री बनाने का काम किया था। इसी तरह सर्बानंद सोनोवाल को भी असम सीएम पद पर छोड़ने के लिए कहा गया। उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद दे दिया गया। ऐसे में अब एकनाथ शिंदे को भी मोदी सरकार में कोई बड़ा पद मिल सकता है, कोई ऐसा मंत्रालय जो उनके सीएम ना बनने के गम को कम कर दे। बता दें, वहीं अगर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में ही खुद को सक्रिय करना चाहते हैं तो उन्हें डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना होगा। इस तरह से महाराष्ट्र की सरकार उनकी सीधी दखल रहेगी। वे राज्य में रहकर अपनी पार्टी को भी और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे और शानदार प्रदर्शन के दम पर कई बड़े मंत्रालय भी अपनी झोली में रखेंगे। अब यहाँ भी ज्यादा रखना जरूरी है कि देवेंद्र फडणवीस ने भी सीएम पद छोड़ डिप्टी का पद स्वीकार कर लिया था। ऐसे में अगर ईगो बीच में ना आए तो शिंदे फडणवीस के साथ मिलकर महायुति को लीड कर सकते हैं। अगर किसी भी स्थिति में एकनाथ शिंदे इस तीसरे विकल्प को चुनते हैं, जानकर मानते हैं, तो यह उनके लिए सियासी रूप से आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। असल में किसी जमाने में राज ठाकरे ने भी ऐसे ही शिवसेना से अलग होकर हिंदू राजनीति आगे बढ़ाने का फैसला किया था। आज उनकी पार्टी का ऐसा हाल है कि सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई है। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी से अपना समर्थन वापस भी लेते हैं तो उस स्थिति में उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते, क्योंकि बिना दूसरे सहयोगी दलों उनके पास आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त वोट बैंक नहीं है। उद्धव के साथ फिर हाथ मिलाने का तो वैसे भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।